नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काल चक्र पर। प्रेक्षकों, आज के हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिसकी चर्चा साधारणतः काफ़ी कम की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बब्रुवाहन के बारे में। आप सब में से काफ़ी कम लोग होंगे जो इस योद्धा के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और कहानी को सुनिए। प्रेक्षकों, ये एक ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन को तक मार डाला। तो आखिर कौन है ये बब्रुवाहन और क्या है इसकी कहानी? आइए जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, बब्रुवाहन पांडव भाइयों में तीसरा अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन और बब्रुवाहन की कहानी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। उनका जन्म मणिपुर की चित्रांगदा से हुआ था। समय आने पर बब्रुवाहन मणिपुर का राजा बन गया। बब्रुवाहन अपने दादा के साथ रहता था और अपने दादा के साथ ही मणिपुर राज्य पर भी शासन करता था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में ही अर्जुन को अपने पिता के रूप में पहचाना। एक बार पांडव भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर अश्वमेध है क्या? आइए जानते हैं। महाभारत में कई अध्यायों से चित्रा और उसके साम्राज्य का उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर पांडव विभिन्न परीक्षाओं से गुजरे और अंत में कौरवों के खिलाफ युद्ध जीत गए। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उनका मन बेचैन रहता था क्योंकि युद्ध के दौरान अपने ही रिश्तेदारों को मारना उन्हें हमेशा बुरा लगता था। ऋषियों की सलाह पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जहां एक सजा हुआ घोड़ा पूरे राज्य में भेजा जाता था और जहां भी वह निर्विरोध जाता था उस राजा द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था जिसने उसे भेजा था। यज्ञ के भाग के रूप में एक घोड़ा छोड़ा गया था और अर्जुन उसका पीछा कर रहे थे। जब घोड़ा मणिपुर में घुसा तो बब्रुवाहन ने उसे पकड़ लिया। बब्रुवाहन ने घोड़े को पकड़कर युधिष्ठिर का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया। फिर अर्जुन को ही उसे चुनौती देनी पड़ी। बब्रुवाहन को यह पता नहीं था कि अर्जुन उसके पिता है और उसने अर्जुन के नेतृत्व वाली सेना से युद्ध किया जो बलि के घोड़े का पीछा कर रही थी। बब्रुवाहन ने सेना को परास्त कर दिया। उसने भीम को भी हरा दिया और वृषकेतु को घायल कर दिया। यह जानकर अर्जुन क्रोधित हो गए क्योंकि वृषकेतु उन्हें बहुत प्रिय था और क्योंकि वे उनके बड़े भाई कर्ण का पुत्र था और उन्होंने पराजित होने पर बब्रुवाहन को मारने या आत्मदाह करने की शपथ ली। अर्जुन ने बब्रुवाहन से युद्ध किया और बढ़त हासिल कर ली।
बभ्रुवाहन ने अर्जुन को हरा दिया और उसे एक शक्तिशाली अस्त्र से मार डाला। बभ्रुवाहन का तीर अर्जुन को लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन की पहचान जानने के बाद अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए वह खुद को मारने के लिए कृत संकल्प था, लेकिन उसने अपनी सौतेली माँ नागा राजकुमारी उलूपी से नागमणि नामक एक रत्न प्राप्त किया, जिसने कृष्ण की सहायता से अर्जुन को पुनः जीवित कर दिया और केवल नागों के लिए उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करके अर्जुन की जान बचाई। बाद में उलूपी ने पिता पुत्र को एक कर दिया। पांडव, उलूपी, चित्रांगदा, बभ्रुवाहन, द्रौपदी और उनकी सेनाएं हस्तिनापुर लौट आई। वैसे तो इस कहानी से हमें ज़्यादा कुछ सीखने नहीं मिलता, लेकिन आपको ये कहानी सुनाने का हमारा एकमात्र कारण यह था कि आपको महाभारत की इस कहानी का ज्ञान हासिल हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।